मार्कंडेय ऋषि का चरित्र सुना है आप लोगों ने? ये चिरंजीवी है, दीर्घायु है, अमर है, ऐसा कह सकते। महाराज भगवान शिव की आराधना की थी इनके पिताजी ने, ऋषि थे, नाम था मृकंडू। मृकंडू ऋषि ने भगवान शिव की आराधना की। कोई पुत्र नहीं है महाराज, पुत्र चाहिए। भोले बाबा प्रकट हुए और बोले महात्मा जी हमारे पास में 2 प्रकार के पुत्र हैं, एक अल्पायु एक दीर्घायु। महाराज अंतर बोले जो दीर्घायु होगा वो कुपुत्र होगा और जो सुपुत्र होगा वो अल्पायु होगा। आपको कौन सा चाहिए? बोले महाराज भले ही अल्पायु हो लेकिन सतपुत्र चाहिए। तो बोले मात्र 5 वर्ष की अवस्था वाला पुत्र आपको मिलेगा। महाराज वरदान दे करके चले गए। बालक का जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद में ही महात्मा मृकंडू दुखी हो गए, प्रसन्न नहीं हुए, दुखी हो गए। केवल 5 वर्ष के लिए मिला है, मेरा बालक ज्यादा दिन नहीं रहेगा मेरे पास में। रोते रहते निरंतर। एक दिन देवर्षि नारद जी महाराज आए, रो रहे थे महर्षि मृकंडू। महाराज क्यों रो रहे हो? बोले महाराज बड़े मुश्किल से इतनी तपस्या आराधना करने पर तो बालक मिला है और वो भी 5 वर्ष के लिए मर जाएगा। बोले एक उपाय है। क्या? बोले जो मार्ग है ना आपकी कुटिया के बाहर, हाँ वो मार्ग के बिल्कुल पास में छोटी सी कुटिया बना दो और अपने बालक को सिखा दो। उस रास्ते से, उस मार्ग से कोई भी निकले, प्रणमे दंडवत भूमौ मासु चांडाल गोखरम, कोई भी निकले, जीव जंतु महाराज, घोड़ा निकले, गाय निकले, गधा निकले, हाथी निकले, मनुष्य निकले, देवता निकले, दैत्य निकले, पुरुष निकले, स्त्री निकले, कोई भी निकले, सबको प्रणाम करे, लौट करके दंडवत प्रणाम करे, बस कृपा हो जाएगी, दीर्घायु हो जाएंगे। कुटिया बना दी गई है। अब तो महाराज जो भी निकलता सबको लौट करके प्रणाम करते मार्कंडेय जी। महाराज प्रणाम करते 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 आयु पूरी हो गई, केवल 3 दिन बचे। विनीत बिहारी दास जी महाराज संत हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है दोहा, कहते जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, तब उस मग में कियो सप्तऋषि ने प्रवेश। जब बालक की आयु में केवल 3 दिन शेष रह गए तब उस रास्ते पर सप्तऋषियों ने प्रवेश किया। ये उनके प्रणाम करने के पुण्य थे जो सप्तऋषि उस मार्ग पर आ गए, महात्मा आ गए, संत आ गए। जैसे प्रवेश किया है सप्तऋषियों को देखा है महात्मा मार्कंडेय जी ने, महाराज देखते ही बाहर निकले और लौट करके प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया, महात्मा बड़े उदार थे, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव दीर्घायु भव। मार्कंडेय ऋषि तो लौटे रह गए। पीछे से महात्मा मृकंडू आ गए उनके पिताजी और बोले महाराज ये आपने क्या किया? इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद आपने दे दिया, लेकिन आपका ये आशीर्वाद मिथ्या होने वाला है, व्यर्थ होने वाला है। क्यों? बोले भगवान शिव ने कहा था मात्र 5 वर्ष का रहेगा ये, अब 3 दिन बचे हैं, 5 वर्ष पूर्ण होने में मर जाएगा, आपके आशीर्वाद का क्या होगा? सप्तऋषियों ने कहा चिंता मत करो, हम व्यवस्था करते हैं। सप्तऋषि लेकर के गए और महाराज बालक को शिवालय में ले गए, शिव जी के मंदिर में ले गए और एक डलिया भर करके बिल्वपत्र राम नाम अंकित करके और रख दिया। मार्कंडेय ओम नमः शिवाय बोलिए और शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ाइए। महाराज शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने लगे। जैसे उनका अंतिम क्षण आया है, यमदूत प्रकट हुए। यमदूतों को, भयंकर यमदूतों को, छोटा सा 5 वर्ष का बालक यमदूतों को देखते ही डर गए और अब वहां कोई था तो नहीं, कौन बचाए? भगवान शिव ही थे। महाराज उन्हीं शिव जी के पिंडी से मार्कंडेय लिपट गए और जैसे लिपटे महादेव प्रकट हो गए लेकर के त्रिशूल और यमदूतों के छाती पर त्रिशूल अड़ा दिया है। क्या कर रहे हो? महादेव आपने ही इसे मात्र 5 वर्ष दिए थे, आयु पूरी हो गई, इन्हें लेने के लिए आए हैं। बोले यमदूतों इन्हें हमने अपने 5 वर्ष दिए हैं, संसार के नहीं, हमने अपने 5 वर्ष दिए हैं। अब ये चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया, अब ये मरेगा नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय। मूल में क्या है अमर होने में? प्रणाम। मार्कंडेय ऋषि ने सबको प्रणाम किया। प्रणाम करने से चिरंजीवी होने का आशीर्वाद सप्तऋषियों से मिला और महादेव की कृपा से मार्कंडेय चिरंजीवी हो गए। इसलिए बंधुओं प्रणाम अवश्य करना चाहिए।